ओके ओके, तो मैं सारे कंफ्यूजन होती है ना, अभी एक बार में बताओ क्या क्या कंफ्यूजन होती है। एलसीएम में प्रॉब्लम है, वो याद एलसीएम ही नहीं प्रॉब्लम, होता। एलसीएम और इसके अलावा सर, सर बस ना एक बार आप एलसीएम निकालना बता दो सर। मैंने ना, आपने हमें करवाया था 1/3 प्लस 1/4, 4+1/5। सर हमने परसों सर उस 8 o'clock सर आपने क्लास लगाई थी, उसमें बताया था, मेरा ना वीडियो नहीं होगा सर। इसका एलसीएम कैसे मतलब क्या बनेगा इसका एलसीएम? मेरा तो 115 बना। देखो, तो मान लेते हैं कि हमें 2 और 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। मान लेते हैं कि 2 नहीं, 4, हाँ 3 4 5 का निकालना है। चलो हमें 3 4 और 5 का एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे सबसे छोटे नंबर से। किस नंबर से डिवाइड कर सकते हो इसे? डिवाइड नहीं सर, इसको 2 से करना है पहले। देखो सर, अगर 2 से करेंगे 2 1 2, तो फिर सर 3 ऐसे चीज नीचे आ जाएगा। तो फिर 2 1 2 और फिर 5 भी ऐसे चीज नीचे आ जाएगा। फिर हम 3 से करेंगे। तो अभी अब किससे करेंगे, अब किससे करेंगे? 3 अभी भी 2 से करेंगे, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 5। अब किससे करेंगे? सर, यस 5। तो सर ऐसे आया, मेरा नहीं ऐसे आया था। ठीक है, अब 5 से करेंगे। क्लियर? इन सबका मल्टीप्लीकेशन 5 या 15, 30, फिर 60। तो टोटल मल्टीप्लीकेशन कितना है? 60। तो 60 एलसीएम हुआ। और और सर बोलो। ये हो जाता है, फिर डिवाइड में प्रॉब्लम आ जाती है, डिवाइड नहीं होता है किसी किसी का। सर आप इतना मतलब, जैसे तो मैं ही हूँ और बच्चे नहीं है, तो आप एक बार एल्सियम का सम दे दो, अगर मुझसे हो पाए तो मैं कर लूंगी चलो अभी। ठीक है, अभी अभी चाहिए तुम्हें एलसीएम। आप ना पहले 10 और 15 का एलसीएम निकालो, कितना होगा? 10 और 15। 2 15 215 सर। 10 से 15 5 से 5 15 5 से 15 तुझे आशा देखो पंती है, 15 चौथे 5 on the 5 5 2 जा 2 जा 10, 5 on the 5 5 2 10, 5 3 जा 15। अब इसको 2 के टेबल से कर लो। 2 1 2, फिर इसको 3 के टेबल से कर लो। 1 के टेबल से कर लो। 1 1 सर हो गया। 5 हो गया 5 गुना 2 and 10 2 सेकेंड रुक। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 सर 30। 30 सही है, सही है, सही है। और कुछ और ये समझ में आ गया इसका 30 कैसे होगा? इसका 30 कैसे? पहले इसका 5 से हुआ, फिर 2 से हुआ, फिर 3 से हुआ। बढ़िया। अच्छा ये बताओ, कितने बच्चों को अभी ऑटोमेटिक वाला सिस्टम समझ में आया? अभी क्या सिस्टम हो गया है कि सबसे पहले कोई भी बच्चा अगर हमारे पास पढ़ रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आईडी सबके पास आ गई है? आभा रजिस्ट्रेशन आईडी मिली है? आशीष मिल गई? आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है? यस सर। रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है? तो मेरा रजिस्टर नंबर 107 है। 107, ठीक है। सभी बच्चे अपना अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखोगे। अब कैसे काम करना है वो समझ लो। मान लेते हैं कि एक बच्चे के पास टीचमेंट होगा, ठीक है, सबके पास टीचमेंट होना चाहिए, और सबके पास बायज एप्लीकेशन होना चाहिए, और तीसरी सबके पास मेरी वेबसाइट होनी चाहिए। ये 3 चीजें सबके पास होनी चाहिए। टीचमेंट होना चाहिए, बायज एप्लीकेशन होना चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए। टीचमेंट से आप वीडियो देखोगे, टीचमेंट से आप डे 1 का वीडियो देखोगे, डे 1 वीडियो, ठीक। और बायज एप्लीकेशन पे जाके आप होमवर्क कंप्लीट करोगे, यहाँ से होमवर्क कंप्लीट करोगे। अब यहाँ से होमवर्क कंप्लीट करने के बाद आप मेरी वेबसाइट में जाके इसको सबमिट करोगे, और सबमिट करने के बाद जैसे ही होमवर्क सबमिट होगा ना, आपको लग जाएगी प्रेजेंटी, और जैसे ही प्रेजेंट लग जाएगी आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी प्रेजेंट लग चुकी है। इस तरह से काम होगा। बोलो कितने लोगों को समझ में आ गया? सर एक बात सर अपना वॉइस और सर वैसे तो मुझे समझ आ गया, बस सर ना वॉइस ऐप से ना सर ऐसे सर वेबसाइट में भेजने से समझ नहीं है। आप एक बार करके दिखा दो, मतलब करके दिखा दीजिए सर। आपका वेबसाइट पे अपलोड कैसे करेंगे वही नहीं पता चल रहा। ठीक 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 है, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ अभी।
मान लेते हैं मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है। नो सर, अब आ गया। या। कुड़ी मान लेते हैं कि ये आशीष के पास जा रहा हूँ, ठीक है, ये आशीष के पास जा रहा हूँ, कहाँ गया ये, आशीष कुमार गुप्ता, आशीष कुमार गुप्ता, ठीक है, ये आशीष हो गया। और इसने कुछ ना कुछ अपना वर्क कंप्लीट किया होगा, तो होमवर्क कंप्लीट कर देने के बाद, होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मैंने इसको एक मैसेज भेजा हुआ है कि अपना होमवर्क 4 बजे के बाद, 4 बजे तक इस पे कंप्लीट करो। तो मैं ना इस वेबसाइट पे क्लिक करूंगा और वेबसाइट मेरी खुल जाएगी। सबको दिख रही है? हाँ हेलो हेलो। यस हाँ मेरी वेबसाइट भी देखो, मेरी वेबसाइट भी खुल जाएगी। सर, आप वेबसाइट आपसे हमारे ना सर एक बार ना हमारे पे ऐसे ये वाला भेज देना, जैसे आशीष को भेजा है। वीडियो भेज देना। ये वेबसाइट इस तरह से मिली थी आपको? यस सर। वेबसाइट आपको यहाँ पर जाना है, हेलो डियर, यहाँ पर अगर देखो यहाँ पे क्या क्या सिस्टम है मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, बढ़िया से देखो सब लोगों को। इस वेबसाइट के थ्रू तुम्हें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। मान लेते हैं किसी को हिंदी मीडियम का कोर्स चाहिए, तो वो यहाँ पे जाके मेरा हिंदी मीडियम का कोर्स ले सकता है, यहाँ पे जाके इंग्लिश मीडियम का कोर्स ले सकता है। और जिन बच्चों का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं बना हुआ है ना, वो यहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन डाल सकते हैं, ठीक है, उनका बन जाएगा। उसके बाद मान लेते हैं किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो बच्चा यहाँ पे जाएगा। मान लेते हैं कि आशीष को कोई प्रॉब्लम है और या फिर उसे समझ नहीं आ रहा है, या फिर वो 10-15 दिन की छुट्टी ले रहा है, या फिर उसे कोई बच्चा परेशान कर रहा है, आशीष को कोई बच्चा परेशान कर रहा है, या उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर उसे कुछ आगे का पढ़ना है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो आशीष यहाँ पे जाके ना अपनी प्रॉब्लम को सबमिट कर सकता है। इतना समझ आ गया? सर सबमिट कैसे करना है, लिख के वहाँ? नहीं यहाँ पे ऐसे करके जाओगे, ये ओपन हो जाएगा, ऐसे करके ओपन होएगा, तो स्टूडेंट प्रॉब्लम का एक मैसेज खुल जाएगा आपके सामने, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट प्रॉब्लम का ये लोड हो जाएगा, ऐसे करके आएगा। फिर आपको बोलेगा कि भाई आपका नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। फिर ये बोलेगा आप बताओ आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बता देना। ये समझ मतलब कहाँ मिले? सर जैसे आपने बोला कि करना है, तो सर हमारा तो सर आपके साथ ही चलते हैं, तो आज की क्लास तो होगी सर, अब हम तो आपके साथ चलते हैं, तो हमारी भी मतलब कल से डेली वो क्लास शुरू होगी, मतलब वीडियो होगी, वीडियो दिखेगी, आप क्लास लगाओगे? नहीं, क्लास लगेगी, तुम लोगों की क्लास लगेगी, और तुम लोगों जो जो क्लास में आएगा उसकी प्रेजेंट लगेगी। प्लस जो बच्चे पीछे आ रहे हैं वो लोग अपना वीडियो देखेंगे और कवर करेंगे, और उनको प्रेजेंट उस हिसाब से लगेगी, ठीक है। उन लोगों की प्रेजेंट तब लगेगी जब उनका होमवर्क आ जाएगा, अगर होमवर्क नहीं आया तो उनकी प्रेजेंट नहीं लगेगी। और बोलो, कोई और किसी का कोई डाउट? ठीक है, तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? सर एलसीएम तक। एलसीएम तो हो गया था ना, अब समझ में आ गया एलसीएम कैसे होता है? फ्रैक्शन का समझाया, फ्रैक्शन समझाया था ना, फ्रैक्शन, एडिशन और फ्रैक्शन। यस सर, यही समझाने लगे थे। एडिशन और फ्रैक्शन को देखो, एडिशन और फ्रैक्शन को देखो। मान लेते हैं कि हमारे पास एक फिगर है ऐसे करके, ठीक है, तुम लोगों को फिगर बढ़िया से नहीं दिखाई होगी। मान लेते हैं एक फिगर है बहुत बढ़िया से ऐसे करके, और ऐसे, फिर ऐसे, 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 ठीक है। और ये दूरी है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ये दूरी है 1/2, ये दूरी भी 1/2, ये दूरी भी 1/2, ये डिस्टेंस भी तुम्हारी 1/2, ये भी तुम्हारी 1/2, ये भी तुम्हारी 1/2, ये भी तुम्हारी 1/2, ये भी तुम्हारी 1/2। तो बताओ ए से बी तक की दूरी कितनी? ए से बी तक की दूरी कितनी? 1/2। क्लियर? अच्छा, ए से सी तक की दूरी कितनी होगी? वो होगी तुम्हारी 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम कितना होगा? 2,
तो यहाँ से ये भाग दोगे, एक आया, एक ऊपर मल्टीप्लाई करो 1, यहाँ से भी आएगा एक, तो कितना हुआ 2/2, और 2 से 2 को काटो तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना आया टोटल दूरी कितनी हो गई 1। क्लियर? हाँ सर कुछ समझ नहीं आया। किसको? आबा को समझ नहीं आया? कैसे? सर मुझे समझ नहीं आ रहा, आप 1/2 1/2 मुझे समझ नहीं आता है सर। अजीब है। चलो यहाँ से ना सर मुझे हाँ तो हम आजकल में भी इंग्लिश में ए से बी तक की जो दूरी है वो कितनी है? 1 से ए टू बी हमारी डिस्टेंस है वो है 1/2। ए से सी हमारी दूरी कितनी होगी? 1/2 प्लस 1/2, दैट इज एलसीएम इज 2, राइट? एलसीएम इज 2 ना? झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम 2 से 2 को डिवाइड करो तो कितना आएगा 1, और 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, तो 2 से 2 को डिवाइड करो एलसीएम 1, सॉरी आंसर 1, और आंसर को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, तो कितना हुआ टोटल 2/2, और 2/2 तो 2 से डिवाइड करो 2 को तो 1 आया, 2 से 2 को डिवाइड करो 1, तो कितना होगा 1/1, टोटल आंसर 1। क्लियर? नहीं आया? सर मुझे ये समझ आ गया, पहले हम जैसे के बीच में 1/2 डिस्टेंस और ए और सी के बीच में 1/2 और प्लस 1/2 को करना है, तो सर 2 + 2 को तो हम सीधे यहाँ से नीचे ले आएंगे, पर सर हमारा 1 ऊपर से कैसे, मतलब कैसे आएगा वो? एलसीएम इज 2 ना, मल्टीप्लाई करेंगे। सर आप समझा दो, आवाज नहीं आ रही है क्लियर। ओके देखो एलसीएम 2 का एलसीएम 2 हो गया, और 2 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 कितना हुआ 1, प्लस 2 से 2 को डिवाइड किया 1 आया, और 1 का मल्टीप्लाई 1 तो कितना हुआ 1, टोटल कितना हो गया 1 + 1 2/2। क्लियर? नहीं आया? ओके अब देखो आ गया। अब देखो ए टू डी, अगर हमें ए टू डी जाना है तो क्या होगा? ए टू डी में जाने के लिए ए टू सी तक की दूरी कितनी थी? 1 + 1/2 होगा। ए टू डी 1 + 1/2, कितने लोगों को समझ आया? 1 + 1/2 नहीं आया? आ गया। अब देखो इसके नीचे हमने 1 ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाकी लोग माइक बंद रखें। साथ में कौन है? अभय भी है हमारा, ठीक है। तो इसके नीचे अगर हमने 1 ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 1 का 1 में डिवाइड करोगे टोटल आंसर 1 आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। 1 को 2 से डिवाइड करो, कितना आंसर आया 2, और 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी कितना आया 2, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करो आंसर 1, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 3/2। कितने को समझ आ गया? कितने को समझ आया? हमको समझ में आ गया, हमको समझ में आ गया तो बाकी आंसर होगा। आवा सर आ गया, ठीक है। तो ए टू डी निकालो, ए टू डी समझ में आ गया, निकालो। अब ए टू ई खुद निकालो, तब तक ए टू ई खुद निकालो, बाकी नोट करो। ए टू ई निकालो, ये नोट करो। ए टू ई निकालो, ये नोट करो। तो इसका 2/1 आंसर आएगा। अगर इसको काटेंगे तो 2/1 आंसर आएगा, अगर नहीं काटेंगे तो 4/2 आंसर आएगा इसका। नहीं कि डायरेक्टली आंसर तुम्हारा 2 आ रहा है ना, बढ़िया। ठीक है, चलो अब चलो ए टू ई पे चलते हैं, तो कितना हो जाएगा ए टू ई, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया? तो यहाँ से आया 3/2 + 1/2, टोटल एलसीएम 2, 2 से 2 को 1 डिवाइड किया 1 आया, 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 1, अब 3 आया, 3 का इसके साथ 2 का 2 के साथ करो 1, और 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कितना 1, तो कितना होगा 4/2, 4/2 कितना होगा 2/1, और 2/1 का मतलब कितना होगा डायरेक्टली 2। क्लियर? यस सर। बढ़िया से नोट करो। चलो A2F निकालो, A2F मैं इसे हटा रहा हूँ। सर 5/2 A2F सर 5/2 बहुत सर बढ़िया। 5/2 5/2 चेक कर लेते हैं। चलो 5/2, एक बच्चे का आंसर 5/2 ही आएगा आंसर।
टू प्लस वन बाई टू, इसके नीचे वन ले लो और एलसीएम कितना होगा टू, इसके साथ डिवाइड करो, आंसर आएगा टू, टू का टू के साथ मल्टीप्लाई फोर। अब इसको इसके साथ डिवाइड करो वन, वन के साथ मल्टीप्लाई कितना वन, तो कितना होगा 5/2, 5/2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। ए टू एफ हो गया, ए टू जी निकालो, ए टू जी। नोट करते रहो, नोट करते रहो। सर 3/1 आएगा आंसर, टोटल काट के आंसर आएगा, और ऐसे आंसर आएगा 6/2। ओके, कोई दिक्कत नहीं, टोटल आंसर 3 आ रहा है तुम्हारा, बिल्कुल सही है। चलो ए टू जी, ए टू जी कितना होगा हमारा, ए टू जी हमने कहाँ तक निकाली, एक्स तक निकाली, ए टू जी आना है। तो 5/2 प्लस 1/2, टोटल कितना हुआ टू, टू के साथ डिवाइड करो वन, वन का 5 के साथ मल्टीप्लाई 5, यहाँ से कितना आया वन, वन का वन के साथ मल्टीप्लाई वन, तो कितना हुआ 6/2, 3/1। टोटल आंसर 3 सही है, 3/1 या 3 सही है। यस कितने के समझ। ओके, आ गया। ए टू जी कंप्लीटेड। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ए टू जी, ए टू जी, ए टू एच, ए टू एच, जल्दी। यस सर, ए टू एच 3/1 तो 7/2 आंसर आएगा। चलो कितना हुआ 3 प्लस 1/2, ले लो, एक कितना होगा 1/2 हो गया। तो 7/2 इसके नीचे वन ले लिया ना, प्लस 1/2। अब इसका इसके साथ डिवाइड किया, 2 आंसर आया, 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 6 हुआ। अब इसके साथ डिवाइड करो वन, वन का वन के साथ मल्टीप्लाई वन, कितना हुआ 7/2, बिल्कुल राइट आंसर, 7/2 बिल्कुल राइट आंसर। बहुत बढ़िया। सर 7/2 कैसे आया? 7/2 कैसे आया भैया? देखो टोटल आंसर कितना आया था, 3 प्लस 1/2 होगा, तो इसके नीचे मैंने 1 ले लिया, 1 और 2 का एलसीएम 2 हुआ, 1 का मैंने 2 के साथ डिवाइड किया, आंसर 2, और 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई 6, फिर 2 का 2 के साथ डिवाइड 1, और 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, तो टोटल कितना हुआ 7/2। क्लियर? यस नहीं आया, अभी भी नहीं आया, आ गया, आ गया, चलो आ गया। ए टू है, ए टू है, ए टू है। सर 4/1 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब तो तुम होशियार हो गई। चलो चेक कर लेते हैं, 7/2 प्लस 1/2, अब तो होशियार हो गई तुम। चलो 2 का 2 के साथ डिवाइड किया, 1 आया, अब 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई 7 प्लस 2 का इसके साथ 1, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 8/2, 2 से काटो 4, टोटल आंसर 4। क्लियर? टोटल आंसर 4। यस सबका इतना ही आ रहा है, बहुत सही। चलो ए टू एच, ए टू एच, सभी लोग ए टू एच जाओ, उल्टे जाओ, उल्टे, ए टू एच उल्टे, कितनी? टू एच का A2H तो निकल गया। हाँ, ए टू एच मतलब उल्टा जाना है, अब ऐसे चल रहा है, 1/2, 1/2, ए टू एच के बाद ए टू जी, ए टू जी। सर इसका आंसर 11 आया। सर इसका आंसर 3/2 आएगा। सर इसका आंसर 3/2 आएगा। 3/2 आएगा। A2H का 3/2। एक मिनट भाई, एक मिनट, 3/2 नहीं आएगा, हमें शुरू से चलना है, शुरू से चलना है, मतलब अब तुम यहाँ से खड़े हो और यहाँ से हमें उल्टा चलना है, तो उल्टा चलोगे ए टू एच कितना आया 1/2, उल्टा जाओगे ए टू जी तो कितना हुआ 1/2 प्लस 1/2 कितना हुआ 2/2, 2/2 कितना हुआ 1। अभी समझ में आया? 1। बहुत बढ़िया। अब जाओ ए टू एफ जाओ, ए टू एफ। सर 3/2।
3/2 A to E A to E A to E सर टू और 2 A to D ए टू डी 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 2 plus 1/2 सर 5/2 सर 5/2 5/2 बहुत सही A to C सर 3 सर 3 A to B 1/2 सर 7/2 बहुत बढ़िया A to A A to A ए टू ए सर तो सर 7/2 अरे A to A बताओ A to A सर 8/2 होगा 8/2 का मतलब 4/1 का मतलब 4 अरे ये समझ में आ गया किसको कितने कितने लोगों को फ्रैक्शन ऐड करना आ गया सर कितने हमको बच्चों आ को? गया और एलसीएम कितनों का आ गया एलसीएम फ्रैक्शन किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इनमें सर एलसीएम फ्रैक्शन में है थोड़ी सी क्या हुआ सर फ्रैक्शन में है क्या प्रॉब्लम आ रही फ्रैक्शन में सर 2 सेकंड रुको मैं वो देख सर जो आपने सर ये वाला नहीं करवाया था क्वेश्चन नहीं सर हमने जब A2 कौन से निकालना था वो मिल ही नहीं रहा है क्वेश्चन पता नहीं कहाँ पड़ी है सर A2 H वाला तो ये तो मैंने खुद ही निकाला था सर जैसे हम सर किसी भी डिजिट को सर जैसे हमने A to A करना है तो 1/2 प्लस 1/2 तो सर 2 का एलसीएम 2 निकल जाएगा तो सर ऊपर से हम 1 + 1 कर ले लेंगे ऐसे ही लेना है हमने ऊपर से पर सर आपने ऐसे बोला था सर पीछे ना हमने करवाया था तो सर आपने ऊपर 3 डिजिट थी 3 + 1 सर आपने बोला कि 6 आना है नीचे तो सर नहीं, ये ऐसा कैसे अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 2 का एलसीएम कितना होगा 2 का सर, एलसीएम 2 सर 2 है बढ़िया। सर अब 2 होगा ना इसका हम इसके साथ डिवाइड करते हैं इसका इसके साथ डिवाइड करो कितना आंसर आएगा सर 2 1 के साथ 2 का हाँ यस सर कितना आया सर 1 अब 1 का जो भी तुम्हारा 1 आया ना अब 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करो सर 1 कितना सर 1 आंसर है बस अब देखो फिर इस 2 का 2 के साथ डिवाइड करो कितना सर 1 सर 1 अब 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई ऊपर वाले से सर 1 अब क्या करते हैं ऊपर वाले का जोड़ देते हैं यानी कि ये कितना हुआ टोटल ये हुआ तुम्हारा 2 और नीचे वाला 2 ये सही आंसर है सर अब बस दो आ का- गया बस आ गया यस सर और बोलो बढ़िया चलो रोटेशन की बात करते हैं रोटेशन ना जाने क्या है फिगर्स में क्या पूछेगा समझो फिगर्स में तुमसे क्या पूछा जाएगा समझो फोन आ रहा है फोन आ रहा है उठा लो भाई चलो कट नहीं करता वो अपने आप ही आवाज आती रहती है फोन से अच्छा चलो अब देखो क्या होगा रोटेशन में ऐसे पूछेगा वो ऐसे बोलेगा कि ये एक फिगर है और ये गोला इधर है तो दूसरा फिगर ये है तो ये गोला इधर है बताओ कितना रोटेट हुआ क्या करना है सिंपल हमें ऐसे करके एक लाइन खींचनी है ऐसे करके एक लाइन खींचनी है ये वाला इधर है इसका मतलब ये वाला इधर है फिर ये पहुंच गया इधर इसका मतलब ये पहुंच गया इधर तो ये कितना रोटेट हुआ कोई बता सकता है कितना रोटेट हुआ 90 एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सर क्लॉकवाइज बहुत बढ़िया चलो उसी तरह से उसने बोला कि मेरे पास ना मेरा एक फिगर ऐसे था फिर बाद में जाके मेरा वो फिगर ऐसे हो गया बताओ कितना घूमा तो क्या करोगे ऐसे करके बनाओ और एक फिगर ऐसे था फिर बाद में जाके वो फिगर तुम्हारा कैसे हो गया वो फिगर तुम्हारा ऐसे था और ऐसे हो गया तो बताओ कितना घूमा सर 90 डिग्री सर 90 डिग्री
ये 45, ये भी 45, तो कितना घूमा? 90 डिग्री। और कैसा घूमा? कैसा घूमा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज सर, क्लॉकवाइज। बढ़िया। अब वो तुमसे ये पूछेगा, वो तुमसे ये पूछ सकता है कि मेरे ये इसका एक इधर, और बाद में जाके वो डंडा मेरा इधर हो गया, तो बताओ कितना घुमा? पहले इधर था, फिर बाद में जाके इधर हो गया, बताओ कितना घुमा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज घुमा। तो इस तरह से तुम रोटेशन को याद रख लो, इस तरह से रोटेशन को याद रख लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है पूरे चैप्टर में। अच्छा, बाकी लोगों के पास, सबके पास किताब होगी? सबके पास किताब है? अच्छा, किताब जो है उसमें फिगर सीरीज कंप्लीशन, फिगर सीरीज कंप्लीशन नाम का एक चैप्टर होगा, फिगर सीरीज कंप्लीशन नाम का चैप्टर होगा। क्लियर है? इसमें से क्या करना है तुम्हें, मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसमें से तुम्हें जो एंट्रेंस, इसमें से तुम्हें एंट्रेंस वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, एंट्रेंस वाले कम से कम 20 क्वेश्चन लगाने हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे वो तुमसे हो क्वेश्चन पे। क्लियर? करके आपको हमको बुद्धि और भी कौन को खाना? हाँ, नहीं ट्राई कर, केवल ट्राई था और तेरा ओके, तब भेज दूंगी। ओके, चलो, गुड नाइट।